नमस्कार किसान भाइयों। हम यहाँ यारा मेला जो हमने स्टॉल देखी और यहाँ पर जो किसान मेला है, आज किसान सम्मान समारोह है, तो उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ जो खेती बाड़ी से संबंधित जो स्टॉल हैं वो लगी हुई हैं और हमने ये स्टॉल देखी। अब हम यहाँ के जो सर हैं उनसे बात करना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। तो ये जो आपका है ये फर्टिलाइजर या जो जैविक क्या है, मतलब उसके बारे में बताएं पहले तो आप। सबसे पहले मैं थोड़ा-सा आपको कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो स्टॉल है वो यारा फर्टिलाइज़र इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्टॉल है और ये फर्टिलाइज़र की कंपनी है। बहुत पुराना कंपनी है अपना ये। नॉर्वे एक देश पड़ता है यूरोप में, जी वहाँ की कंपनी है ये। लगभग 120 साल पुरानी कंपनी है फर्टिलाइज़र की। जी आपका जो टाटा का प्लांट था बबराला में, जी। वो 2017 में परचेज़ किया है। तब से हम यहाँ पे अपना यूरिया भी दे रहे हैं और बाकी फर्टिलाइज़र जो भी है वो बहुत पहले से दे रहे हैं। तो अच्छा, जैसे अभी जो रबी की फसलें हैं, मान लो इसमें जो प्रथम फसल है वो गेहूं की है, तो जो अभी गेहूं इस समय 30 से 40 या 50 दिन के एवरेज में गेहूं मतलब हो चुका है। जो उसका टाइम हो चुका है, मतलब जब से लोगों ने उसकी बुआई करी है। तो इसमें जो किसान भाई हैं हमारे, उन्हें क्या क्या जरूरी बातें और जो जरूरी चीजें हैं, क्या क्या करनी चाहिए उन्हें। देखिए, आप ये कह रहे हैं पर्टिकुलर एक स्टेज की बात, जी लेकिन हम जो करते हैं ना, वो हम करते हैं पूरे क्रॉप प्लान की बात। जी क्रॉप प्लान का मतलब क्या है कि फसल का संपूर्ण पोषण प्रबंधन। एक फसल की अगर हम बात करें तो किसी भी फसल के लिए 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत रहती है। उसमें से हमें क्या-क्या ज़रूरी है, क्या-क्या किस टाइम पे देनी चाहिए, वो हमारा एक क्रॉप प्लान आता है जिसके माध्यम से हम किसानों को बताते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जब हम गेहूँ लगाते हैं, तो हमें गेहूँ लगाने के टाइम पर 50 किलो हमारा डीएपी डालते हैं हम। उसके साथ 25 किलो पोटाश डालते हैं, इससे हम गेहूँ की बुवाई कर देते मतलब हैं। ये आप एक एकड़ का हिसाब बता रहे जी, हैं। जी, जी, मैं 1 एकड़ का हिसाब आपको बता रहा हूँ, अच्छा। इससे हम बुवाई कर देते हैं। जी उसके बाद में जब हमारा गेहूँ जर्मिनेशन होके आ जाता है, हम पहला पानी या पहला खाद जो भी लगाते हैं, 35 किलो 35 किलो आपका प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया और उसके साथ में 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट अच्छा। विद बोरोन यारा लीवर नाइट्राबोर के नाम से अपना एक प्रोडक्ट आता है, जिसके माध्यम से हम कैल्शियम देते हैं, कैल्शियम की पूर्ति करते हैं। इस टाइम पर कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है पौधे के लिए, क्योंकि ब्याज तो हो जाता है फसल में, ड्रिलिंग तो हो जाती है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है कि पौधे की जड़ मजबूत नहीं रह पाती, पौधे का तना मजबूत नहीं रह पाता। उसके लिए हम यूरिया जितना चाहिए, 35 किलोग्राम यूरिया एक बार में चाहिए, 35 किलोग्राम यूरिया हम एक बार में देते हैं। उसके साथ में कैल्शियम जब हम लेंगे, तो जड़ को और तने को दोनों को मजबूती देता है। अच्छा, ये जो टिलरिंग की बात की आपने, यहाँ पे थोड़ा कुछ लोग तो 14 दिन के गेहूं होते हैं जब उगके, मतलब सीधे जी। होते हैं, तो कुछ लोग तो उसकी सिंचाई जो करते हैं वो 14वें दिन कर देते हैं। कुछ लोग 21 दिन के बाद करते हैं या 21वें करते हैं। कुछ 25 करते हैं, कुछ महीना पे, और कुछ महीना का भी मतलब निकाल दे ऊपर कर देते हैं। तो इसकी जो जो सिंचाई का जो सही उचित समय है वो कौन सा है? सिंचाई का उचित समय हम कह सकते हैं कि हर ज़मीन के अनुसार अलग है। अच्छा, जैसे कि? जैसे कि अगर आपकी मोटी ज़मीन है, तो उसमें पानी थोड़ा देरी से लगता है। आपने पलेवा करके गेहूँ लगाया, हुँ, उसके बाद में अगर मोटी ज़मीन है, तो उसमें नमी लंबे समय तक हाँ, रहेगी। अगर आपकी रेतीली ज़मीन है, तो उसमें नमी कम समय तक रहेगी। तो वो आपकी ज़मीन के ऊपर निर्भर करता है। जैसे 20 से 25 दिन के अंतर पे अगर आप पानी लगा देंगे, तो ठीक है गेहूँ के मतलब लिए। जब ज़मीन जैसी रेतीली हो या हाँ, मोटी हो, हाँ, हाँ, सबके ये लिए? तो थोड़ा-सा आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइम पर हुँ, हमारी फसल के लिए पानी की ज़रूरत है। बाकी अच्छा। खाद का हर कोई बता देगा आपको, हर चीज़ का बता देगा, लेकिन पानी का थोड़ा-सा किसान को देखना पड़ेगा। 20 से 25 दिन की अवस्था पे आप पहला पानी दे सकते हैं। अच्छा, ये जो पौधे का फुटाव होता है, मतलब पौधे के फुटाव के लिए कुछ लोग 19-19-19 और आपका 052-34 है, तो इसकी स्प्रे लगाते हैं। तो उसका जो सही समय है, मतलब कब लगाना चाहिए, और जो यूरिया नाइट्रोजन है हमारा, उसके कितने बोरे मतलब पूरे गेहूं के टाइम में लगाने चाहिए? देखो, आपको ना सबसे पहले अगर यूरिया की बात करें, यूरिया हमारा कम से कम 3 बार में हमारा दे देना चाहिए गेहूँ के 3 बार। लिए। एक बार में हम 35 किलो यूरिया दे अच्छा। देते हैं। लास्ट वाले यूरिया की कोशिश जो रहती है, वो बाली निकलने से पहले दे दें। क्योंकि जब हमारी फसल गबोदे की स्थिति में होती है, उस टाइम पे हम यूरिया ना दें। उससे अच्छा। थोड़ा-सा पहले यूरिया देके उसे फ्री कर दें। बात आती है 19-19 की या फिर 052-34 की। तो ये एक प्रकार का एनपीके है, हुँ। दोनों।
अगर हम ब्यात के लिए हमें कुछ फुटाव के लिए अगर हमें लगाना चाहिए तो हमें कुछ ना कुछ पीजीआर उसमें जोड़ना पड़ेगा, जिससे कि हमारा ब्यात और फुटाव ज़्यादा हो। तो आपका जो 19-19 है वो एक एनपीके है, उसे 30-35 दिन के बाद में हम आप स्प्रे कर सकते हैं किसी भी फसल में। अच्छा। जी। तो अच्छा, ये जो है आपका ये यूरिया में मिला के मतलब इसका जो छिड़काव विधि होती है उससे करें। बिल्कुल, आप इसे यूरिया के साथ मिला के छींटा देके खेत में डलवा सकते हैं। अच्छा जी। तो इससे टिलरिंग आएगी, मतलब क्या होगा या उसका इससे रंग चेंज होगा? ट्रिलिंग भी आएगी और पौधे की जड़ और तना दोनों मजबूत रहेंगे, और इसमें बोरोन भी दिया गया है। अच्छा। कैल्शियम के साथ बोरोन भी दिया गया है कंपनी ने। तो बोरोन क्या करता है, बोरोन किसी भी जो हमारी कोई फसल होती है, जो फूल से फल बनने की अवस्था होती है, जो कहें कि दाना बनने की स्थिति होती है या फिर फल बनने की स्थिति होती है, उसे कवर करता है। मतलब आपकी बाली में पूरा दाना जो आएगा वो अच्छा आएगा, भरा हुआ दाना आएगा बोरोन से। अच्छा, तो अच्छा। ये आपका जब तक आपका दाना बनेगा गेहूं में तब तक के लिए असरदार रहेगा। अच्छा, ये बताइए मुझे आप कि जैसे मान लीजिए एक गेहूँ की फसल के ऊपर है, तो गेहूँ की बात करते हैं। मतलब गेहूँ के पौधे के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है जो वो मिट्टी के द्वारा अपने लिए मतलब भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं? कोई भी फसल हो, 17 पोषक तत्व अभी तक हमारे जो वैज्ञानिकों ने खोजे हैं, 17। डॉक्टरों ने खोजे हों, चाहे वो गेहूं है या आलू है या गन्ना है, उसका कंजप्शन तो कम ज़्यादा हो जाता है फसल के अनुसार। हाँ, हाँ। किसी फसल को ज़्यादा चाहिए, किसी फसल को थोड़ा कम चाहिए, लेकिन सभी के लिए 17 पोषक तत्व चाहिए ही चाहिए। जी। और इसमें जो मुख्य 6-7 तत्व हैं, वो कौन-कौन से हैं? आपका मुख्य पोषक तत्व की अगर बात करें तो एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। हुँ। नाइट्रोजन हम यूरिया के माध्यम से दे देते हैं, हमारा एनपीके में भी नाइट्रोजन रहता है, और आपका डीएपी डालते हैं उसमें भी थोड़ी सी नाइट्रोजन की 18% डीएपी में मात्रा रहती है। फास्फोरस हम एनपीके के माध्यम से दे देते हैं, और आपका डीएपी के माध्यम से दे देते हैं। तीसरा पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व जो है वो पोटास है। पोटास हम अलग से भी डालते हैं, एनपीके के साथ भी आती है। हम स्प्रे के द्वारा भी पोटास दे देते हैं। तो ये 3 मुख्य पोषक तत्व हो गए। उसके साथ में आपका सल्फर आता है, उसके बाद में कैल्शियम आता है। ये 2 पोषक तत्व और आते हैं आगे। उसके बाद में जितने भी आपका जिंक है, सल्फर है, बोरोन है, ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट आ जाते हैं। इनकी बहुत कम मात्रा चाहिए। क्योंकि आपका कार्बन है और ये जो है बाकी तो हाँ, हाँ, पानी और हाँ। मिट्टी हाँ, के बिल्कुल, द्वारा बिल्कुल, कुछ तत्व बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसे मतलब मिल जाते हैं। 3 आपके तत्व मिट्टी खुद ब खुद स्वतः प्रकृति से मिल जाती है। बाकी हमें देने पड़ते हैं। जी। तो हमारे जो किसान भाई हैं, हमें और एक आज। चीज़ मैं और ऐड करनी थोड़ी-सी हाँ, चाहूँगा। हाँ, बताइए, बताइए। एक चीज़ मैं और ऐड करनी चाहूँगा कि थोड़ा-सा यारा जो काम करती है, वो काम करती है कि हमारा जो ज़मीन है, वो भी अच्छी रहे, वातावरण भी अच्छा रहे, और उससे जो हमें उत्पादन मिले, वो भी एक क्वालिटी वाला उत्पादन हमें मिले। तो यारा ये भी ध्यान रखती है कि हम जो प्रोडक्ट खेत में डलवा रहे हैं, उससे किसी भी तरीके का ना तो हमारी सॉइल के लिए कोई नुकसान हो और ना वातावरण के लिए हो, और उससे जो भी अनाज उत्पन्न हो या कोई भी चीज़ सब्ज़ी उत्पन्न हो, वो एकदम पौष्टिक रहे। तो एक जैसे हम बात करें तो जिंक सभी लोग लगाते हैं। यारा जो देती है वो जिंक ऑक्साइड देती है, उसमें जिंक की जो मात्रा है वो 39.5% है। और मैं इस चैनल के माध्यम से किसानों से ये कहना चाहूँगा, अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये जो जिंक है ये। जिसकी मैं बात कर रहा था, इसमें जिंक की मात्रा जो 39.5% है। और मैं जी। आपके चैनल के माध्यम से किसानों से ये कहना चाहूँगा कि इस वाली जिंक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, अधिक से अधिक करें, क्योंकि इसकी एक विशेषता ये है कि एक तो लंबे समय तक इसका रिजल्ट रहता है। जी। अगर एक बार अपने खेत में कोई किसान स्प्रे कर दे तो 91 दिन तक उसका रिजल्ट रहता है। और दूसरी चीज़ इसकी एक है कि अगर आपने इसका स्प्रे किया किसी भी फसल में, तो इसमें स्टिकर और स्प्रेडर मिला हुआ है, वो पूरे पौधे पे आसानी से चिपक जाती है और फैल जाती है। और किसी भी फंजीसाइड या कीटनाशक के साथ आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, और ये बिल्कुल भी आपकी फसल के लिए या ज़मीन के लिए कोई किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाती है। बहुत अच्छी क्वालिटी की जिंक है। तो ये तो मार्केट में सब अवेलेबल है ना? हाँ जी, ये मार्केट में अवेलेबल है, आप कहीं से भी ये परचेज कर सकते हैं। तो अभी हमारे किसान भाइयों ने सर से सुना, और आशा है कि जो सर ने जानकारी दी है वो बिल्कुल आपको एकदम से समझ में आई आई होगी। और ये जो यारा लीवा है, जो भी ये बता रहे हैं, मतलब आप उन उन तत्वों का प्रयोग करें जिससे हमारे जो गेहूं। अभी सर ने एक चीज़ और बताई, हमने जानने की कोशिश करी कि एक पौधे के लिए लगभग कुछ कम या ज़्यादा हो जाता है, लेकिन एक लगभग जो है वो 17 तत्वों की एक पौधे को मतलब उसके पोषण होने के लिए उसकी आवश्यकता होती है।
तो इसी जानकारी के साथ सर का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, नमस्कार।